आज हमारा दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, जिसकी शुरुआत होती है सोवियत प्रणाली क्या है। हमें दो ध्रुवीयता अंत से पहले ये समझना होगा कि सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ। 1917 में सोवियत संघ में क्रांति हुई, जिसको साम्यवादी क्रांति कहा गया। इस क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने, और लेनिन ने ही वहां पर एक समाजवादी समाज की स्थापना की, इसलिए इसे कहा गया सोवियत संघ की क्रांति। अब सोवियत संघ की क्रांति यानी जिस समाज की स्थापना करना चाह रहा था वो था समता मूलक समाज। समता मूलक समाज वह समाज होता है जिसमें ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। यहाँ पर कोई अमीर गरीब का भेदभाव समाप्त कर दिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा समाज जिसमें सामूहिक खेती हो, सामूहिक भोजन हो, और सारी बीमारियों का खर्चा कौन उठाए? राज्य उठाए। उसे कहते हैं समता मूलक समाज, जहाँ व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को अवसर की समानता दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना ही समता मूलक समाज। परंतु साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना जिस व्यवस्था के विरुद्ध हुई थी वो थी पूंजीवादी व्यवस्था। इनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था निजीकरण और बाजारवादी व्यवस्था को बढ़ाती है, इसलिए समाज में कई लोग पिछड़ जाते हैं और मजदूरों का शोषण होता है। इन पूंजीवादी व्यवस्था के अंत करने के लिए की स्थापना हुई साम्यवादी शासन प्रणाली की। अब साम्यवादी शासन प्रणाली की सबसे दूसरी विशेषता ये निकल कर सामने आती है कि यहाँ पर एक दल का ही प्रभुत्व रहेगा, यानी विपक्ष के दल का अभाव होगा, कोई छोटा मोटा दल नहीं होगा, एक ही सत्ता होगी, और वो सत्ता का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व करता है प्रारंभ में लेनिन ने, बाद में स्टालिन ने। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था या उत्पादन के सभी साधनों पर किसका अधिकार होता है? राज्य का अधिकार होता है। राज्य द्वारा ही व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, कल्याणकारी वस्तुओं का विभाजन किया जाता है। यहाँ तक कि इसीलिए बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब अनेक देश पूंजीपति व्यवस्था से ग्रसित हो रहे थे, तो ये छोटे छोटे देश जो पूंजीपति या फांसीवाद से शोषण के शिकार थे, इनको सोवियत संघ ने आजाद कराकर एक स्वतंत्र देश बनाया, और इन देशों ने भी साम्यवादी शासन प्रणाली अपना ली। जैसे जैसे इन देशों ने साम्यवादी ढांचा या सोवियत संघ का ढांचा अपनाया, तो इन सबके समूह को कहा जाने लगा दूसरी दुनिया। यानी दूसरी दुनिया उस दुनिया कहते हैं जो नवीन देश मिले, यानी साम्यवादी समूह के देश। और प्रथम दुनिया पूंजीपति देशों को कहा गया। कहा जाता है कि इस समय सोवियत संघ शासन प्रणाली बहुत उन्नत थी, उनके पास संचार साधन थे, घरेलू जीडीपी वो भी बहुत उन्नति थी, सभी मिल्कियत समूह उन लोगों का आता है तो जनता का एक समूह होता है, उन्हें मिल्कियत समूह, और ये समूह होते जिन पर राज्य का अधिकार, राज्य पे तानाशाह नहीं था, पर इनकी सभी आवश्यकता की पूर्ति राज्य कर रहा था। राज्य के द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजना चलाई गई, कल्याणकारी योजना चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन चलाई गई, सभी की न्यूनतम आवश्यकता का ध्यान रखा गया। यह थी दूसरी दुनिया की सोवियत शासन प्रणाली। परंतु ध्यान देने वाली बात कि इस शासन प्रणाली में जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं, लोगों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, संचार साधन भी बेहतर है, उसके बावजूद ऐसी क्या घटनाएं घटी जो सोवियत संघ विभाजन की ओर अग्रसर हो गया। इस चीज को समझने के लिए हमें इसका दूसरा टॉपिक पर ध्यान देना जरूरी है, वो है गोरबाचोव और सोवियत संघ की